Hello, welcome students. Today we are going to start the next lesson, that is query and reports in MSSS, class 8th. In previous lesson, we have seen how we can create table, different views of the table, and creating relationship between tables along with forms. In this chapter, we are going to talk about query and report. What is query? What is report? What are the methods of generating it? What are the different types of query and reports we might have? So first of all, the first topic is the query. So many useful features such as capability of answering question is offered by a database management system like SS. तो SS जैसा जो हमारा डेटाबेस है ये आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप इससे क्वेश्चंस आस्क कर सकें। तो क्वेश्चन आस्क करना मतलब यहाँ पे क्या है कि आप इसके टेबल्स को रेफरेंस करके उनमें से कोई वैल्यू अगर आपको गेट करनी है तो आप कर सकें। तो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन एंड मेनी मोर फाउंड इन द डेटाबेस एंड एसेस कैन बी फाउंड क्विकली। तो जो आप क्वेश्चंस इससे पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आप इससे आस्क करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सम स्पेसिफाइड मेथड, उसके आंसर्स एसएस आपको बहुत ही फास्ट प्रोवाइड करता है। व्हेन यू पोज अ क्वेश्चन टू एसएस और एनी अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेरी। तो जब भी आप अपने डेटाबेस से या एमएसएसएस से या कोई भी डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप पोज करते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होता है उसी को हम बोलते हैं क्वेरी। अब यहाँ से क्वेरी की डेफिनेशन दी गई है, अ क्वेरी इज सिंपली अ क्वेश्चन रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट एसएस कैन अंडरस्टैंड। तो क्वेरी एक क्वेश्चन होता है जो हम अपने डेटाबेस से आस्क करते हैं इस तरीके से कि एमएसएसएस या जो भी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हों वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इफ़ we want to find the answer to a question, we will have to create a corresponding query first. तो अगर हमें अपने डेटाबेस से कोई भी क्वेश्चन आस्क करना है और उसका आंसर हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमको एक क्वेरी क्रिएट करनी होती है और फिर उस क्वेरी के आधार पे जो एमएसएसएस है, जो आपका डेटाबेस है, वो आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो वंस your query has been created, you instruct SS to run the query, that is to perform the steps through which you can obtain your answer. तो एक बार जब आप क्वेरी बना लेते हैं, फिर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MSSS से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू MSSS उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके आपके रिज़ल्ट को ऑब्टेन करता है एंड द आंसर विल देन बी डिस्प्लेड इन द डेटा शीट व्यू। और उसके बाद जो आंसर है वो डेटा शीट व्यू में आपको रिप्रेजेंट होता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें एमएसएसएस से कोई भी क्वेश्चन पोज करना है तो उसे हम बोलेंगे क्वेरी। अगर हम कोई भी आंसर चाहते हैं तो पहले हमें क्वेरी क्रिएट करनी होगी। एक बार जब हमने क्वेरी क्रिएट कर ली, फिर उसको एग्जीक्यूट जब हम करेंगे तो एमएसएसएस उस क्वेरी के रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो डेटा शीट व्यू में रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्रिएटिंग अ क्वेरी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेरी को आखिर बनाते कैसे हैं। तो क्वेरी डिज़ाइन करना एमएसएसएस में बहुत इजी है। जैसे आप टेबल बनाते हैं वैसे ही आप क्वेरी बनाएंगे। तो you can use design view to manually create a selected query. When you use design view, you have more control over the details of the query design. Perform the following steps to begin creating a query.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होगा कि डिज़ाइन व्यू में जाके आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन व्यू में कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है आपके क्वेरी पे। तो सबसे पहले यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रिएट टैब में आप जाएंगे। अब क्रिएट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करते थे टेबल बनाने के लिए। अब आप इस तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए क्वेरी विजार्ड है और क्वेरी डिज़ाइन है। तो यू नीड टू क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन टू क्रिएट द क्वेरी। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन बटन, द select query window and show table dialog box appear। तो select query window ओपन हो जाएगी जो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख रही है, और ये शो टेबल आपका डायलॉग बॉक्स है, ये दोनों हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। शो टेबल जो डायलॉग बॉक्स है, इट लिस्ट ऑल द टेबल इन योर डेटाबेस। ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो टेबल आपके डेटाबेस में बने हैं उन सारे टेबल्स के नाम को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर हम क्वेरी बनाने जा रहे हैं तो पहले हमारे पास कुछ टेबल्स होने चाहिए, तभी हम क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लिक ऑन अ टेबल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन यू वांट टू यूज़ इन योर क्वेरी। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो टेबल बने हैं, डांस प्रैक्टिस और स्टूडेंट डिटेल। तो अगर आपको डांस प्रैक्टिस टेबल से डिटेल लेना है तो आप डांस प्रैक्टिस को क्लिक करके ऐड बटन प्रेस करेंगे, और अगर आपको स्टूडेंट टेबल से लेना है तो फिर आप स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। और अगर दोनों से आपको लेना है, मतलब दोनों क्वेरी में दोनों टेबल्स आपको मिलाने हैं, तो ऐसे केसेस में आप दोनों टेबल्स को ऐड करेंगे। तो क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द टेबल टू योर क्वेरी। नाउ a box appears in select query window displaying the fields for the table you selected। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों टेबल को हमने ले लिया है, तो दोनों टेबल के लिए दो बॉक्सेस आ गए और उनके बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप भी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। रिपीट द स्टेप 3 and 4 for each table you want to use in your query। Now once you included all the tables that you want to use in your query, then click on close button to hide the show table dialog box। ये जो close बटन है इस पर आप प्रेस करेंगे इस टेबल को हाइड करने के लिए, इस डायलॉग बॉक्स को हाइड करने के लिए। तो इसमें यही याद रखना है, अगर आपको क्वेरी एक ही टेबल के आधार पर बनानी है तो उस केस में एक ही टेबल को ऐड करेंगे, और अगर आपको मल्टीपल टेबल के आधार पर यही काम करना है तो आप मल्टीपल टेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ ईच बॉक्स इन दिस एरिया डिस्प्लेज द फील्ड फॉर वन टेबल। हर बॉक्स जो है वो एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला जो बॉक्स है वो स्टूडेंट डिटेल टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो बॉक्स है वो डांस प्रैक्टिस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ यू ऐड अ टेबल एक्सीडेंटली टू द क्वेरी एंड वांट टू डिलीट इट। अगर मान लीजिए आपने 2-3 को टेबल्स ऐड कर लिए, फिर आपको लगता है अरे ये टेबल की तो हमें ज़रूरत नहीं थी और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द टेबल एंड प्रेस डिलीट बटन। तो आपको केवल उस टेबल पे क्लिक करके और डिलीट बटन प्रेस करना होगा। दिस रिमूव्स द टेबल फ्रॉम द क्वेरी बट नॉट फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो टेबल यहाँ पे आपने डिलीट किया है वो इस क्वेरी से केवल डिलीट होगा, ऐसा नहीं कि वो इंटायरली पूरी तरीके से डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो टेबल अगर आपने गलती से ऐड कर लिया है तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ 7th स्टेप, डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन ऑन फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन द क्वेरी। तो अब आपको देखिए ये हमारा टेबल है और नीचे हमारा जो क्वेरी डिज़ाइन वाला ऑप्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको करना क्या होगा, उस कॉलम पे डबल क्लिक करना होगा, उस फील्ड पे डबल क्लिक करना होगा जिसको आप क्वेरी में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट टेबल डिटेल टेबल से आपने स्टूडेंट आईडी पे डबल क्लिक किया तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी यहाँ नीचे आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप इसमें से नेम लेना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे, नेम आ जाएगा एंड सो ऑन।
So the field you select, you can also drag the field into the first empty column in the query grid. The field you selected and the table that contains the field are displayed in this area. तो ये जो एरिया है इसमें जो आपने फील्ड सेलेक्ट किया है और जो उसका कंटेनिंग टेबल है उसका नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा. नाउ रिपीट द स्टेप 7 फॉर ईच फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्वेरी. तो अगर आप सारे के सारे कॉलम्स को लेना चाहते हैं तो आपको एक एक करके सब पे डबल क्लिक करना होगा या ड्रैग करना होगा. आप देखेंगे कि जो जो डिज़ायर्ड कॉलम्स थे वो आपके क्वेरी में इस साइड में आते जाएंगे. तो ये स्टेप 7 आप सबके लिए रिपीट करेंगे जिस जिस कॉलम को आप लेना चाहते हैं उसके लिए. नाउ आपकी क्वेरी बन के तैयार हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज रनिंग अ क्वेरी. तो एक बार जब आपने क्वेरी को डिज़ाइन कर लिया, अब अगर आप चाहते हैं तो अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. तो अगर आप क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यू नीड टू रन अ क्वेरी फॉर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट. तो आफ्टर द क्वेरी इज क्रिएटेड बाय यू, तो एक बार जब आपने क्वेरी क्रिएट कर ली और आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, देन यू शुड क्लिक ऑन द रन बटन इन द डेटाबेस टूल बार टू अचीव दिस पर्पस. तो उसके लिए आपको रन बटन पे प्रेस करना होगा कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट मिल सके. और रन बटन आप देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा हुआ मिलता है जो रिजल्ट टैब के अंदर है, व्यू के बाद रन. तो इसी रन बटन पे आपको क्लिक करना होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट मिल जाएगी. तो SS will then perform the steps that are necessary to obtain and display the answer. The set of record that makes up the answer will be displayed in datasheet view. तो एक बार जब आपने एग्जीक्यूट क्वेरी या रन बटन पे प्रेस किया तो MSSS उस क्वेरी मतलब उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेगा और फिर जो रिजल्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा शीट व्यू में रिप्रेजेंट की जाएगी. दो इट माइट लुक लाइक अ टेबल, इट इज़ नॉट एक्चुअली सो. तो जब आप क्वेरी का रिजल्ट देखते हैं तो आपको टेबल के फॉर्म में ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली एक टेबल नहीं होता है. The data stored in the existing table is used to construct the record. तो जो पहले से बने हुए टेबल हैं उनके अंदर का डेटा केवल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस क्वेरी में दर्शाया जा रहा है. अगर आप क्वेरी में कोई चेंज करना चाहोगे यू आर नॉट अलाउड. तो इफ़ यू वेयर टू चेंज द डेटा इन स्टूडेंट डिटेल टेबल एंड देन रीरन द सेम क्वेरी, द रिजल्ट वुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू रन द क्वेरी. तो अगर आप क्वेरी से कोई चेंज करना चाहते हो यू कैन नॉट डू द सेम. बट अगर आपने ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस किए और आप क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे केसेस में आपको फिर वो चेंज हुई वैल्यू के साथ रिजल्ट मिलेगा. इसका मतलब ये है कि क्वेरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ आप देखते हैं वो ओरिजिनल टेबल के आधार पे ही ड्रॉ की गई होती हैं. अगर ओरिजिनल टेबल में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो क्वेरी भी उन मॉडिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है. नाउ स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, क्लिक ऑन रन बटन जो रेड एक्सक्लेमेशन सिंबल है इन द रिजल्ट ग्रुप फ्रॉम द डिज़ाइन टैब टू रन द क्वेरी. द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी अपीयर इन डेटा शीट व्यू. दिस एरिया जो एरो करके आपको दिखा रहा है, दिस एरिया डिस्प्लेज द नेम ऑफ द फील्ड यू इंक्लूडेड इन द क्वेरी एंड जो नीचे वाला एरिया है द रिकॉर्ड दैट मीट द कंडीशन यू स्पेसिफाइड अपीयर इन दिस एरिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग अ क्वेरी. तो एक बार जब आपने क्वेरी बना लिया तो आप उसको सेव करने के लिए आप सेविंग अ क्वेरी मेथड यूज़ कर सकते हैं. और सिंपल जो तरीका है क्वेरी को सेव करने का वो है बाय यूजिंग Ctrl+S. तो क्रिएटिंग एंड रनिंग अ क्वेरी इज़ अ वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल.
तो अगर आप टेबल में क्वेरी क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में क्वेरी क्रिएट करते हैं, तो ये एक तरीका है जिससे आप टेबल्स के डेटा को बिना मॉडिफाई किए देख सकते हैं। A query does not store data, it retrieves data that is stored in table. तो क्वेरी डेटा को स्टोर नहीं करती है। ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं इस स्टेटमेंट को कि क्वेरी कोई डेटा स्टोर नहीं करती है, ये पहले से बने हुए टेबल्स में से डेटा को फेच करके रिट्रीव करके रिप्रेजेंट करती है। Sometime to share that table with other, you may want to save the result of the query as a new table. तो कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आपने क्वेरी बनाया, क्वेरी का रिजल्ट आया, अब क्वेरी के रिजल्ट को आप एक नए टेबल के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो प्रेस Ctrl+S फ्रॉम द कीबोर्ड, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। नाउ टाइप अ नेम फॉर योर क्वेरी एंड क्लिक ऑन ओके बटन टू सेव योर क्वेरी। तो आपने Ctrl+S प्रेस किया, Ctrl+S प्रेस किया तो सेव एज डायलॉग बॉक्स शो अपीयर हुआ। अब वहाँ पे आपने एक क्वेरी का नाम देना है एंड फिर ओके बटन आपको प्रेस करना है, क्वेरी आपकी सेव हो जाएगी विद द न्यू नेम। तो व्हेन यू फिनिश व्यूइंग द रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी, क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द क्वेरी एंड रिटर्न टू द डेटाबेस विंडो। नाउ अपडेट योर नॉलेज में देखिए, अ क्वेरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिज़ाइन व्यू और यूजिंग द विजार्ड, जिसको बोलते हैं क्वेरी विजार्ड, जो आप आगे देखेंगे। एंड अपडेट योर नॉलेज में दूसरा, अ क्वेरी इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस एंड क्रिएट अ डेटा शीट फॉर द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो क्वेरी एक ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस के अंदर की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है और इसके लिए ये एक डेटा शीट व्यू में एक टेबल को क्रिएट करती है और उसमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वेरी के रिज़ल्ट में जो टेबल बनता है वो ओरिजिनल टेबल नहीं होता है, मतलब उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होती है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती है, उसकी वैल्यू पुराने टेबल्स के वैल्यू के आधार पे डिफाइन की गई रहती है। Now the next topic is types of query. So there are mainly 3 types of query, that is simple query, unmatched query and duplicate query. तो पहले हम बात करते हैं सिंपल क्वेरी की। तो सिंपल क्वेरी इज यूज टू आस्क सम पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट डेटा इन डेटाबेस। तो सिंपल क्वेरी जो भी आपने ऊपर बनाया है ये एक सिंपल क्वेरी है, इसमें हम केवल कॉलम्स में से, टेबल्स के कॉलम्स में से वैल्यू को फेच कर रहे हैं। दूसरा है अनमैच्ड क्वेरी। तो अनमैच्ड क्वेरी इज यूज टू फाइंड द रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल दैट डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन सेकेंड टेबल। तो अगर 2 टेबल हमारे पास हैं, अनमैच्ड क्वेरी उन वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो पहले टेबल में हैं लेकिन दूसरे टेबल में नहीं है। तो जैसे अगर आपने अभी देखा स्टूडेंट डिटेल टेबल था और डांस प्रैक्टिस टेबल था, तो दोनों में स्टूडेंट आईडी कॉलम कॉमन था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हों आपके स्टूडेंट डिटेल टेबल में जो डांस प्रैक्टिस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अनमैच्ड क्वेरी केवल उन्हीं रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा जो मैच न कर रहे हों। एंड डुप्लीकेट क्वेरी, तो डुप्लीकेट क्वेरी इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड दैट हैव सेम वैल्यू फॉर वन और मोर ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड। तो अगर डुप्लीकेट क्वेरी यूज़ करेंगे तो डुप्लीकेट क्वेरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कहीं पे डुप्लीकेसी है, जहाँ पे एक फील्ड में एक से अधिक वैल्यू एक ही वैल्यू एक से अधिक बार यूज़ की गई है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ डुप्लीकेट क्वेरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग क्राइटेरिया इन क्वेरी। तो देखो क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया एक कंडीशन होती है जो हम लगाते हैं अपने क्वेरी के रिज़ल्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई टेबल है स्टूडेंट और उसमें बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम केवल देखना चाहते हैं उन स्टूडेंट के डिटेल को जो क्लास 8 और सेक्शन ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो 2 तरीके हैं। या तो हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो फ़िल्टर आप पहले पढ़ चुके हैं,
और दूसरा तरीका है कि हम क्वेरी में क्राइटेरिया डिफाइन करके भी ये काम कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड इन आवर डेटाबेस बाय यूजिंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आर कंडीशन दैट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड वी वांट टू फाइंड। तो क्राइटेरिया वो कंडीशन होती है जो डिफाइन करती है, वो आपको हेल्प करती है कि आप वो रिकॉर्ड फाइंड करें जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। नाउ पहला है इसमें यूजिंग टेक्स्ट डेटा। तो वाइल यूजिंग क्वेरी यू यूजुअली लुक फॉर द रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाइज सम क्राइटेरिया। यू माइट वांट टू फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग कथक डांस। तो जैसे डांस प्रैक्टिस टेबल है और उसमें जो डांस फॉर्म है उसमें कथक है, भरतनाट्यम है, ब्रेक डांस है। तो आप केवल उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनका डांस कथक हो। तो टू इंटर क्राइटेरिया इंटर द नेम ऑफ डांस इन द क्राइटेरिया रो इन डिज़ाइन ग्रिड बिलो द फील्ड नेम टू विच द क्राइटेरिया अप्लाइज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डांस नाम का जो हमारा कॉलम है नीचे क्वेरी डिज़ाइन में, उसमें क्राइटेरिया जो नीचे से दूसरा वाला आपको रो दिखेगा ये है क्राइटेरिया रो। तो उस क्राइटेरिया रो के सामने आके यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब उस सेल में हम टाइप कर देंगे कथक। तो देखिए फॉर एग्जांपल टू इंडिकेट द नेम ऑफ द डांस मस्ट बी कथक, यू मस्ट फर्स्ट ऐड द डांस फील्ड टू द डिज़ाइन ग्रिड, जो हम पहले कर चुके हैं। नाउ यू वुड then type कथक in criteria row below the dance field and click on run button in the ribbon to execute the query। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन व्यू में आपको डांस वाला कॉलम को ड्रैग करना होगा या डबल क्लिक करना होगा। एक बार जब वो आ जाए यहाँ पे तो नीचे से दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्राइटेरिया ऑप्शन है। तो क्राइटेरिया ऑप्शन के सीधे सामने जाएंगे और डांस कॉलम के नीचे यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कथक। अब क्या होगा कि ये क्वेरी हमारी डिज़ाइन हो गई। अब इसके बाद हम फिर इसको री एग्जीक्यूट करेंगे, हमें रिज़ल्ट में केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जो कथक से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए ओपन द क्वेरी, अगर इसको करना है तो आपके स्टेप्स क्या होंगे कि ओपन द क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, क्लिक इन द क्राइटेरिया फील्ड। Now type the data you want to view. In this example, we list a dance name that is Kathak as the criteria. Click on Run button to see the result. तो पहले डिज़ाइन व्यू में गए, फिर क्राइटेरिया फील्ड पे क्लिक किया, वहाँ पे क्राइटेरिया हमने टाइप किया। इस एग्जांपल में क्राइटेरिया हमारा है कथक और उसके बाद हमने रन बटन प्रेस किया। जब हम रन बटन प्रेस करेंगे तो हमको डेटा शीट व्यू में ये रिज़ल्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो द टेबल नाउ शोज ओनली द रिकॉर्ड मैचिंग द क्वेरी। दिस एग्जाम्पल लिस्ट रिकॉर्ड इन विच ओनली कथक इज लिस्टेड एज द डांस नेम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेरी विजार्ड। Now it is your task to design both of the table that I think you have already done in your computer. Now create query on the basis of both of the table and try to use criteria for the query. Execute it, save it, and then send the screenshot to me. Thank you.